हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। ठीक है। जिस तरह हमें पता है कि ये कायनात मैटर से मिलके बनी है, तो हर मैटर का कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है। वो तो अर्थ का भी एक मास है जिसे हमने फाइंड करना है, और इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ज़मीन है। ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में हमने तस्वीर बनाई है, इसको हमने अर्थ शो किया है, और इस अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास m पड़ा है, स्मॉल मास m। जब भी कोई मास ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है तो हमें पता है, तो ज़मीन क्या करेगी, उस मास को अपनी तरफ खींचेगी, उसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगाएगी, उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम बोलेंगे कंसीडर अ मास m विच इज़ लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। अगर हम देखें कि ये कितनी फोर्स लगाएगा, तो हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फिजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो मासेस हैं, एक है मास ऑफ अर्थ, ये m1 कर लें, ये मास 2 है m2, इसको आप m2 को यहाँ पे m ले लें, ये स्मॉल मास है हमारे पास। तो हमने m1 की जगह मास ऑफ अर्थ को पुट कर दिया, और m2 की जगह पे स्मॉल m को पुट कर दिया, जो कि अर्थ के ऊपर मास पड़ा है। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, क्योंकि हर चीज़ को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो सेंटर तक जो डिस्टेंस है ज़मीन का, वो इसके रेडियस के बराबर है। ठीक है बेटा। तो रेडियस ऑफ अर्थ को से हमने इस डिस्टेंस को शो कर दिया है। जब ज़मीन इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, तो हमें पता है कि वो मास भी एक फोर्स फील करेगा। जैसे हम किसी बंदे के ऊपर फोर्स लगाएं, उसे अपनी तरफ खींचें, तो ज़ाहिर सी बात है वो बंदा भी एक फोर्स फील करेगा। सही है। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है कि जब ये मास जो अर्थ है, ये छोटे मास को अपनी तरफ खींचती है, तो ये छोटा मास भी एक फोर्स फील करता है, और उस पुलिंग फोर्स को जो ये फील करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, वेट का। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बता रहे हैं कि मास m विल आल्सो फील अ पुलिंग फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। और वेट का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, वेट बराबर होता है mg के। इसका वेट उतना ही होगा जितना अर्थ इसको पुल करेगी, मतलब जो पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ है वो बराबर होती है उस बॉडी के वेट के। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो पुलिंग फोर्स है अर्थ की, वो बराबर है उस बॉडी के वेट के। W से हम वेट को शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब f की जगह पे f की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1, जो कि बराबर है G m अपॉन r स्क्वायर, और वेट बराबर होता है mg के, तो वेट की जगह पे हमने mg पुट कर दिया। ठीक है बेटा। अब हमने निकालना है फार्मूला किस चीज़ का बेटा, मास ऑफ अर्थ का। मास ऑफ अर्थ कौन है यहाँ पे, एम ई, ये कैपिटल एम ई, राइट। तो हम सिर्फ एम ई को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे ले जाएंगे तो बेटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जी और स्मॉल एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है मास ऑफ अर्थ के साथ, जब उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे। अब जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल एम एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। सही है बेटा। एक पहले से यहाँ मौजूद था, जब ये वाला m वहाँ से इधर आया तो इधर आके वो मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये दोनों m हो जाएंगे कैंसिल। तो मास ऑफ अर्थ का हमारे पास फार्मूला जो बचेगा वो ये होगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन g। सही है बेटा। और ये तीन कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि हमें पता है। g क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, राइट। और इसी तरह जो आर ई है, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है कि अर्थ का रेडियस कितना है बेटा, 6.38 10⁻⁶ मीटर। सिमिलरली ये जो कैपिटल जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दें और इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ 6 10⁻24 किलोग्राम।
बट इन दिस टॉपिक हेयर हमें जो सवाल मिला है वो ये मिला है कि ड्राइव अ रिलेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ, कि हमें एक फार्मूला बनाना है मास ऑफ अर्थ का। तो हमने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला बना दिया, आगे हमें सॉल्व करने का नहीं बोला गया। हाँ, अगर हमें ये बोला जाता कि आप बताएं कि भाई मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू आता है 6×10⁻24 कैसे आता है, फिर आपको आगे ये वाला स्टेप भी करना पड़ेगा, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें बेटा इसको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और अगर ये आपको फ्रूटफुल लगी है वीडियो तो बेटा आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।